हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम पीवाईक्यू सीरीज में स्टार्ट करें ज्योग्राफी। अब हमारी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज चलेगी। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है वो लगती है। उसमें सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश की। किसकी लगती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर की। कितनी करता है? 4096.7 किलोमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया सी, बांग्लादेश। उसके बाद सेकेंड नंबर पे करता है चीन के साथ। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान। कौन सा आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर। चौथे देश की बात करें, चौथा आता है नेपाल। कौन सा है? नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर। उसके बाद पांचवा कंट्री है म्यांमार। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर। और भूटान के साथ लगती है 699। कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। और लास्ट बचता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ साझा करता है 106 किलोमीटर। तो ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7। उसके बाद सेकेंड नंबर पे चीन, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ म्यांमार, सिक्स्थ भूटान एंड सेवंथ अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बाउंड्री लगती है। तो टोटल स्थलीय सीमा कितनी हो गई भारत की? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज ए लैंड बॉर्डर ऑफ अबाउट किलोमीटर विथ नेबरिंग कंट्रीज। भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगभग कितने किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है? तो कितनी है? 15,106 किलोमीटर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विथ हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज। भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ। अभी हमने बात की है। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो कितने देश हो गए? 7 देश। इनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, टू द ईस्ट ऑफ इंडिया इज द नेबरिंग कंट्री। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश हो जाएगा। नेपाल तो ऊपर की तरफ है, उत्तर में लगता है। श्रीलंका दक्षिण में लगता है। चीन, चीन भी उत्तर में लगता है। तो पूर्व में कौन सा है? बांग्लादेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द बॉर्डर इन द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर। कि कौन सी सीमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है भारत और बांग्लादेश की सीमा। कौन सी है? भारत बांग्लादेश। और सबसे लंबी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है कनाडा और यूएसए का। कौन सा है? कनाडा एंड यूएसए। इनका जो बॉर्डर लगता है वो है लगभग 8,893 किलोमीटर। तो विश्व में सबसे बड़ी सीमा तो कौन से देशों के बीच में है? कनाडा एंड यूएसए। और कितनी है? 8,893 किलोमीटर। और जो भारत बांग्लादेश की सीमा है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। और ये कितनी थी? हमने बात की 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास। निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारत की कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो हम चलते हैं वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के आगे आ जाता है एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आगे चले तो झारखंड, झारखंड के बाद कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के आगे त्रिपुरा, और लास्ट आ जाता है मिजोरम। तो कौन कौन से 8 देशों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के?
गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनमें से कौन सा देश नहीं है? त्रिपुरा से गुजरती है ओडिशा, ऑप्शन बी। ओडिशा से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिंदुकुश माउंटेन रेंज इन द। भारत में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ये जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है वो भारत के कौन सी दिशा में आती है? तो भारत उत्तर पश्चिम में, किसमें? नॉर्थ वेस्ट में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी किधर आती है? इधर अफगानिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान और तजाकिस्तान से होते हुए इधर हिंदुकुश रेंज जो है वो लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। तो भारत की किधर हो जाएगी? उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है, केप केमोरिन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। केप केमोरिन जो कि मुख्य भूमि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का मेन लैंड है, यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि है उसमें उसका एकदम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? नहीं, वो तो दे रखा है केप केमोरिन है, वो किस राज्य में है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। केप केमोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लेटीट्यूड्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूमि अक्षांश ये कहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच फैला हुआ है। इसमें हम बात करें तो ये भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और देशांतर की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश से विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। किस पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। यदि भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु की बात करें, मुख्य भूमि पर, तो वो कौन सा है? केप केमोरिन। केप केमोरिन। और सिर्फ ये पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया विथ ऑफ अर्थ लैंड एरिया। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्र का है, यानी कि पृथ्वी का जो भूमि क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत एरिया भारत के पास है? तो इसमें ऑप्शन से देखें तो वो है 2.3%। ये लगभग 2.4% आता है इंडिया का जो एरिया है। और भारत जो है अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे दुनिया में कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। और यदि सिर्फ दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में आता है तीसरे नंबर पे। तो इसमें कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास। भारत के मानक मेरिडियन निम्नलिखित में से किस स्थान से गुजरता है? कि भारत का जो मानक देशांतर है वो कौन से शहर से गुजरता है? तो भारत का मानक देशांतर कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक देशांतर है, जिससे भारत के मानक समय की गणना की जाती है। तो ये गुजरता है मिर्जापुर से। मिर्जापुर से गुजरता है, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, मिर्जापुर। नेक्स्ट है, द रेड क्लिफ लाइन हैज बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गई है। तो रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में है? रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये तो होगी भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विच स्ट्रेट है विच स्ट्रेट विच स्ट्रेट ऑफ वाटर सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। कि किस जल संधि से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? तो ये कौन सी जल संधि है? ये है पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो कौन सा हो जाएगा? और इसमें हम बात करें तो एक तरफ तो पड़ता है इंडिया का पम्बन आइलैंड और एडम्स ब्रिज, इनको ये अलग करती है। ये कौन सी हो जाएगी? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो हमने 7 देश देखे थे, तो उनमें से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है, और जो नहीं होगा वो इसमें आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश सीमा साझा करता है, चीन की भी सीमा लगती है भारत से, और म्यांमार की भी लगती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तजाकिस्तान। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज वन ऑफ इंडियाज नेबर्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? देखते हैं। ईरान, ईरान नहीं है। ब्राजील, ब्राजील भी नहीं है। यूएसए भी नहीं है। तो बांग्लादेश है, जिसके साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और चीन के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन में क्या दे रखा है? केसर जम्मू और कश्मीर में उगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है एमपी भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन राज्य है। ये भी सही है। और वी कुरियन भारत के व्हाइट रेवोल्यूशन के पिता हैं। ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विथ नेपाल। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ सीमा लगती है, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले लगता है उत्तराखंड, उसके बाद लगता है यूपी, यूपी के बाद आगे आता है बिहार, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए? 5। तो नेपाल के साथ कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखते हैं। यूपी, यूपी करता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड भी करता है। और बिहार की भी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से देशों की सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की लगती है, उसके बाद त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही गलत दे रखा है, मणिपुर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? ए, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ कौन कौन से देशों की कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, उनकी बात करें तो एक तो लगता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर के आगे मिजोरम एंड नागालैंड। तो कौन कौन से राज्य हो गए? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो इसमें देखें पहला ऑप्शन दे रखा असम। तो असम की म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये याद कर लेते हैं कौन कौन से लगते हैं म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ कौन कौन से लगते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य लगते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कौन सा है? मणिपुर नहीं है, नागालैंड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अरुणाचल प्रदेश है वो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हमने जो भी बाउंड्रीज पे लगते हैं हमारे देश, उनके साथ हमने नेपाल की बात कर ली, नेपाल के साथ 5 स्टेट लगते हैं। भूटान की बात कर ली, बांग्लादेश की कर ली, म्यांमार की कर ली। उसके बाद चाइना की बात करें, इधर थोड़ी सी चाइना की भी कर लेते हैं साथ ही, जब इनकी बात कर ही रहे हैं। तो चीन के साथ कौन कौन से लगते हैं? एक तो लग जाता है लद्दाख, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद लगता है उत्तराखंड, सिक्किम और नेक्स्ट कौन सा लग जाता है? अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से लग गए? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आर सिचुएटेड ऑन द बांग्लादेश बॉर्डर? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो बांग्लादेश पर हमने भी देखे थे, तो पहले ऑप्शन से चलते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की लगती है। फिर है असम, असम की भी लगती है। थर्ड है मेघालय, मेघालय की भी लगती है। त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ऑप्शन ए ही सही है। यही 5 राज्य बांग्लादेश के साथ जो है उसकी सीमा पर स्थित है, या उनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। जो ग्रीनविच मीन टाइम है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको क्या माना गया? पूरे विश्व के लिए एक मानक देशांतर माना गया है। तो उससे जो भारतीय मानक समय है वो कितना आगे है? तो हमारा मानक देशांतर कितने पे आता है? 82.5 डिग्री पे। और हमारा मानक समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ स्थित हैं? तो 5 देशों के साथ हम बात कर चुके हैं, अब लास्ट बचता है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लगते हैं? सबसे पहले JNK लगता है, उसके बाद लद्दाख, लद्दाख से आगे आ जाते हैं तो पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात। तो कौन कौन से हो गए? JNK, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब इनमें देख लेते हैं। गुजरात, गुजरात के साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ नहीं लगती। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ हमने जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं वो सब भी जो है अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये सब याद हो गए होंगे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? कि कौन सा क्षेत्रीय विवाद भारत और नेपाल के बीच चल रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद चल रहा है काला पानी को लेके। कौन सी जगह को? काला पानी को। काला पानी जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। कौन से में है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। लेकिन नेपाल ने रिसेंटली अपने मैप में जो है काला पानी को अपना एरिया उन्होंने दर्शाते हुए जो है एक नया मैप जारी किया है। तो ये भी एक विवादित मुद्दा चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में। तो किसको लेके चल रहा है? काला पानी को लेके। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? भारत की कुल तटरेखा की लंबाई लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सहित लगभग कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई की बात करें तो भारत की एक तो जो मेन लैंड है उसके साथ ये जो हमारी कोस्टल लाइन है ये वाली, और उसके साथ हम जो हमारे लक्षद्वीप द्वीप समूह आइलैंड है और इधर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उनकी जो कोस्ट लाइन को भी ऐड कर लें तो टोटल कोस्ट लाइन कितनी हो जाती है हमारी? ये है 7516.6 किलोमीटर। एग्जैक्ट है 7516.6 किलोमीटर। और अप्रोक्सीमेटली इसको लें तो ये कितनी हो जाएगी? 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर सिचुएटेड अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन? भारत की तट रेखा पर कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं? तो भारत की तट रेखा पर हम बात करें तो 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं?
9 राज्य हैं गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन से हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं भारतीय राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में आ जाएंगी पुडुचेरी, पुडुचेरी, दमन दीव, दमन दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये 4 जो है यूनियन टेरिटरी, इनकी भी कोस्ट लाइन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद चाइना, नेपाल एंड भूटान। कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमा चीन के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है और भूटान के साथ भी लगती है? तो ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है इन तीनों देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप कैमोरिन। नहीं, इसमें सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछा तो सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछा तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। हम भारत के मतलब नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न इनकी पॉइंट की बात करें तो सबसे नॉर्थ में आता है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। ये आता है लद्दाख में। ठीक। सबसे साउथ की बात करें, सबसे साउथ में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में आता है किबिथु। कौन सा जगह है? किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में है गुहर मोती। गुहर मोती, या इसको सर क्रिक भी बोलते हैं, सर क्रिक भी इसको बोला जाता है। ये पड़ता है गुजरात में। ये तो हो गया सदर्न पॉइंट। और यदि सिर्फ मेन लैंड का सदर्न पॉइंट पूछे तो कौन सा हो जाएगा? केप कैमोरिन। कौन सा है? केप कैमोरिन। तो ये भारत के चारों तरफ की स्थिति हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जो केप कैमोरिन जगह है, कौन सी हमने बात की थी? केप कैमोरिन। वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटिट्यूड्स इज द मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से सबसे अधिक दूर है? तो भारत का अक्षांश विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक, नॉर्थ। ठीक। इसके अगर हम नॉर्थ में चलेंगे तो 23.5 डिग्री तो बीच में ही आ जाता है। 23.5 डिग्री साउथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 23.5 डिग्री साउथ की। तो सबसे पहले उत्तर ध्रुव की बात करें तो उत्तर में आता है 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये लगभग हम इसमें अप्रोक्सीमेट लेके चलें तो ये इनमें 40 डिग्री का फर्क है लगभग। ठीक। 40 है, इसको हम 43 से ले लें, 43 डिग्री का फर्क है। उसके बाद जो आर्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री में कितना फर्क हो गया? लगभग 30 डिग्री का। ठीक। ये तो हो गया हमारे 2 ऑप्शन। इसमें कितना फर्क आ रहा है? 43 डिग्री का। इसमें आ रहा है 30 डिग्री का। उसके बाद मकर रेखा की बात करें हम, 23.5 डिग्री 30 मिनट साउथ की। तो 8 डिग्री ये वाले हो गए, 23 ये हो गए, तो ये भी लगभग 31 डिग्री है। उसके बाद दक्षिण ध्रुव की बात करें तो दक्षिण ध्रुव सबसे अधिक दूर है। 90 डिग्री तो सीधा सीधा इक्वेटर से 90 डिग्री तो दक्षिणी ध्रुव तक हो गया। 8 डिग्री ये, तो ये 98 डिग्री का डिस्टेंस भारत से इसके बीच में है। तो सबसे अधिक दूर कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि 90 डिग्री साउथ। अगला क्वेश्चन है द लेटिट्यूड्स दैट पास थ्रू केरला ऑल्सो पास थ्रू। वह अक्षांश जो केरल से होकर गुजरते हैं वह निम्नलिखित में से किस राज्य से भी गुजरते हैं? तो अक्षांशों की बात करें तो इधर हमारा पड़ता है केरल, इधर पड़ता है तमिलनाडु। तो जो केरल से गुजरेगा वो तमिलनाडु से भी गुजरेगा अक्षांश। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू जियोग्राफिकल रीजन्स, कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर है पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। फिर आता है इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, जो कि थार का मरुस्थल है। उसके बाद आ जाते हैं कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, तटीय मैदान। और लास्ट में आ जाते हैं जो भी भारत के आइलैंड्स हैं। तो कौन से 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? हिमालयन पर्वत में, फिर उत्तरी मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद मरुस्थल और तटीय मैदान, और जो हमारे आइलैंड है, द्वीपीय समूह है। तो ये 6 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा की हमने 8 देशों की बात की थी कि कर्क रेखा 8 देशों से गुजरती है। तो उनमें से राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। मणिपुर से जो है कर्क रेखा होते हुए नहीं जाती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि को 2 भागों में कौन बांटता है? डिवाइड्स द इंडियन लैंड मोस्ट इनटू 2 पार्ट्स, कि जो भारत है हमारा, ठीक है, डायग्राम तो थोड़ा ऐसा ही बना है। तो भारत में यहाँ से 23.5 डिग्री होते हुए जाती है। 23.5 डिग्री जो है भारत के लगभग, एकदम एकदम तो नहीं कहेंगे, लगभग बीच से जाती है। तो ये भारत को 2 भागों में बांटते हुए जाती है। तो कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस भाग में स्थित है? तो भारत किस देश में, वो किस भाग में स्थित है? नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर जो है भारत लोकेटेड होगा, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, उत्तर पूर्व में। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच वन इज द ईस्टर्न मोस्ट इंडियन स्टेट। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वी भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पूर्व में पॉइंट कौन सा था? किबिथु, वो कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश इज कनेक्टेड टू। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश जो है लगभग यहाँ पे आता है। तो इधर कौन सी है? इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। बाकी जो अरब सागर और खंबात की खाड़ी, वो इधर गुजरात की साइड में पड़ते हैं। अरब सागर और खंबात की खाड़ी ये भारत के पश्चिम में है। और भारतीय महासागर जो है, हिंद महासागर, वो पड़ता है नीचे की तरफ। तो आंध्रा की कोस्ट लाइन किसको टच करती है? बंगाल की खाड़ी को। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच स्टेट इज द बॉर्डर ऑफ भूटान, चाइना एंड म्यांमार कनेक्टेड। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान, चीन और म्यांमार तीनों देशों की सीमा लगती है। तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सिटीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया सिचुएटेड। इनमें से किस शहर के पास भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इनमें हम बात करें बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चिन और चेन्नई। तो इनमें चेन्नई की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है। कौन सी हो जाएगी? चेन्नई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अरब सागर से सीमांकित है? तो अरब सागर हमने भी देखा था, ये किधर आता है? भारत के पश्चिम में आता है, गुजरात की तरफ। तो कौन सा राज्य हो जाएगा इसमें से? गुजरात, क्योंकि आंध्र प्रदेश भी इधर ही है, उड़ीसा भी यहीं पड़ता है, और बांग्लादेश भी जो है भारत के पूर्वी साइड में आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन सी। बाकी जो ये तीनों राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों की जो तटीय रेखा किसके साथ लगती है? बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, वेस्ट बंगाल शेयर्स द बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा किस किस के साथ लगती है? एक तो लगती है बांग्लादेश के साथ,
बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो कितने देश हो गए? 3 देश। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। नेक्स्ट है विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे निम्नतम बिंदु है कुट्टनाड। कौन सा है? कुट्टनाड। और ये कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। तो भारत का सबसे निम्नतम बिंदु तो हो गया कुट्टनाड। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है भारत का, तो वो है केटू। कौन सा है? केटू। सबसे निम्नतम हो गया कुट्टनाड केरल, हाईएस्ट हो गया केटू। दोनों ही केस हैं, कुट्टनाड और केटू। अगला क्वेश्चन है आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज हाउ मेनी मिनट्स अहेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो जो भारतीय मानक समय है वो पाकिस्तान मानक समय से कितने मिनट आगे है? तो भारतीय मानक समय पाकिस्तान मानक समय से 30 मिनट आगे है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन से उसका समय 5 घंटे आगे है, और भारत का कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। तो पाकिस्तान से कितना आगे हो गया? 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज मीट इंडिया वाटर लाइन। कितने देशों की समुद्री सीमाएं भारत से मिलती हैं? तो भारत से मिलती हैं 7 देशों की। कितने देशों की? 7। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड, बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। कितने देश हो गए? 7। स्थलीय सीमा भी 7 देशों से लगती है, समुद्री सीमा भी 7 देशों से लगती है। समुद्री सीमा किन किन से लगती है? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट बॉर्डर डज नॉट टच इंटरनेशनल बॉर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ता है? देखते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऑप्शन बी है हरियाणा। तो हरियाणा की सीमा जो है किसी भी दूसरे देश से नहीं लगती है, ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है भारत का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा की सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश हैज ए लैंड बॉर्डर विथ। बांग्लादेश की भूमि सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार के साथ लगती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार। तो ज्योग्राफी का एक टॉपिक कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में हमने जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।